जिस घर में आपका बचपन गुजरा, जिस आंगन में खेल के आप बड़े हुए और आपके जो पूर्वज है पाई पाई जोड़ के और असियाना बनाए इतना सुंदर, और वो सुंदर असियाना जो है आज जोइनिया गंगा नदी में समाने के कगार पे है। क्या कहें, बहुत ही दुखद है कि पूर्वज का बनाया हुआ तो है ही, आज जोइनिया गांव का नाम समाप्त होने जा रहा है। जोइनिया गांव का आशियाना आज डूबने जा रहा है। यहाँ प्राचीन मंदिर गुरु बाबा स्थान और बिरखुद ब्रह्म बाबा स्थान दोनों अभी तक खड़े हैं। वो लोग 24 घंटा से ऊपर हो गया, गंगा जी का धारा लड़ रहा है उन लोग के आशियाने में, लेकिन अभी तक उजड़ा नहीं है। उन्हीं लोग के रोक से अभी हम लोग रुके हुए हैं, नहीं तो 24 घंटा पहले हम लोग का भी घर गंगा में समाहित हो चुका रहता है। कहाँ कमी मांग रहे हैं, कहाँ चूक हो रही है, या आपदा का मार आप लोग झेल रहे हैं, या प्रशासन इस पे सही कदम पे सही समय पे कदम नहीं उठा पाई? सरकार तो कदम उठाई है, सरकार के कदम में बहुत बड़ी कमी नहीं है। इसमें थोड़ा सा निगरानी की कमी हो गई, जिसमें माननीय यहाँ के जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं लूट खसोट मचा करके और गांव को बर्बाद करने का काम किया। इसके पहले जो हम लोग मांग किए सरकार से और सरकार ने हमारी मांगों को पूरा की, मांग को पूरा करते हुए यहाँ काम भी कराया गया, लेकिन काम में घोर अनियमितता की गई, जिसको हम लोग ऊपर प्रशासन में सूचना देते रह गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सब लोग यही कहते थे कि बक्सर प्रमंडल का है, बक्सर से जो भी होगा, बक्सर प्रमंडल में कोई सुनने वाला नहीं। जब यहाँ पे काम लगा हुआ था 9.5 करोड़ रुपया के लागत से यहाँ ठोकर बांध बनवाया जा रहा था ताकि जोइनिया गांव को बचाया जा सके, क्या आप लोग इसका विरोध नहीं किए कि हाँ काम जो है सही नहीं हो रहा है? जी, विरोध, देखिए, विरोध नहीं करने का कारण था कि हम लोग सोचे कि काम हो रहा है, जो वो लोग दिखाए हम लोग के सामने, गांव लोगों के सामने सही ढंग से काम किया जाता था। गांव लोग दिन भर बैठ के नहीं देखते, उन लोग को हटते ही गलत काम शुरू कर दिया जाता था। कितना लोग देख पाते हैं? इसमें इंजीनियर लोगों की कमी है, क्योंकि गांव के लोग एस्टीमेट नहीं जानते हैं कि इसमें क्या क्या देना है और किस स्थिति में देना है। कब घर बना था आपका? ये हमारे पिताजी का जन्म इसी आंगन में हुआ था और इसी आंगन में मेरा भी जन्म हुआ। हमारे बच्चों का भी जन्म, तकरीबन 2 बच्चे का जन्म इसी आंगन में हुआ है। हम लोग 3 पुश्त से यहाँ हैं। 3 पुश्त के पहले, इसके पहले भी हम लोग गंगा में थे, जो कि गंगा के कटाव के कारण यहाँ पर हम लोग गंगा जी से 8 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग आके बसे हुए थे। लेकिन आज ये भी गांव हम लोग छोड़ने पर मजबूर हैं। ये प्राकृतिक आपदा ही कहा जाए या गंगा माई का आक्रोश, जो भी कारण हो, जिस कारण से हम लोग को गांव छोड़ने पर मजबूर गंगा मैया कर रही है, इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। जिसका घर है और उसकी आंखों के सामने गंगा के आघोष में समा रहा है जो असियाना, क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? यही बहुत दुख की घड़ी है हम लोग को, और आपदा हम लोग सहते आए हैं। हर एक साल का ये निश्चित समय है कि आपदा में, आग में हम लोग जलते हैं, बाढ़ में डूबते हैं, फिर भी हम लोग अपने घर में शौक और शांति और चैन से जीते थे। लेकिन आज गंगा मैया का आक्रोश हम लोगों को बर्बाद कर रहा है, हमारे गांव को बर्बाद कर रहा है। हमारे गांव के बाल बच्चे जो अभी जन्म लिए, उन लोग को क्या पता, वो लोग आगे कुछ नहीं देख पाए। उन लोग का अभी सियाना समय आता, वो अपने बचपन से निकल के कुछ करते, तब तक आशियाना ही उजड़ गया। सभी बच्चे अपने गांव छोड़ के जाएंगे, वीरान हो जाएंगे। सभी गांव के लोग इधर से उधर हो जाएंगे, कोई एक जगह नहीं रहेगा, सब तितिर बितिर हो जाएंगे। कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ रहेगा, इसका कोई माई बाप नहीं। कितना कमियाँ खल रही है आज? बहुत कमी खल रही है। गांव होता है, जिस गांव में हम लोग जन्म लिए, जिस आंगन में हम लोग जन्म लिए, जिस परिवार में हम लोग खेल कूद कर बड़े हुए हैं, ये तो कमियां खलनी ही है। ये ज़िंदगी में दोबारा देखने को क्या, सुनने को भी नहीं मिलेगा। जोइनिया गाँव जो है अब इतिहास के पन्ना में दर्ज हो जाएगा। स्थिति यही बन रहा है कि अभी तक आस लगा के लोग घर के दरवाजे पर बैठे हुए देख रहे हैं पूरा मकान। कहीं से हम लोग छुआछूत नहीं किए हैं कि अभी से भी गंगा मैया छोड़ दे हम लोग को। अभी से भी आसरा की ज़िंदगी जो कहा जाता है, आसरे की ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, और अभी भी यही आस लगा के बैठे हुए हैं कि अभी से भी अपना मोड़ ले ले और हम लोग को बकस दे। गांव के तमाम जो लोग पलायन कर रहे हैं, ट्रैक्टर से सारा सामान जो है यहाँ से निकाल रहे हैं कहीं बाहर। सब लोग स्वयं
इसमें सरकार के द्वारा व्यवस्था उपलब्ध कराया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कमी है। इसको हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ से कमी है, और सरकार व्यवस्था दी है, लेकिन इस व्यवस्था को कहाँ से नाकामी लोग साबित कर रहे हैं, इस पर हम लोग लग के और छोड़ेंगे नहीं। आप ही लोग का सरकार है तो आप लोग को प्रमुखता से इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। जी, प्रमुखता से हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन चूंकि माननीय विधायक यहाँ के हमारे विरोधी पक्ष के हैं, सांसद हमारे विरोधी पक्ष के हैं, मुखिया यहाँ पे गांव को लूटने का काम कर रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ के लोग इस ढंग के हैं। तो विधायक जी कहते हैं ना कि हमारा सरकार नहीं है, हम क्या विधायक जी कहते हैं कि सरकार नहीं है, और विधायक जी कहते हैं कि अनुशंसा करके हम काम करा दिए। ठेकेदार पर धौंस बना के कि हम काम करा रहे हैं, ठेकेदार पर धौंस बना के कमीशन उठा लिए। विधायक जी तो यही ना कह रहे हैं कि हम अनुशंसा करके कराए हैं, तो अभी कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है, उधर कह रहे हैं कि हम ही ने करा दिए। विधायक जी का एक बयान आया हुआ है, कल ही बयान दिए है मीडिया में कि जोइनिया गांव को कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए जोइनिया गांव को बर्बाद करने के लिए विधायक जी ऐसा किए हैं कि जोइनिया गांव समाप्त हो जाए। जोइनिया गांव का नामो निशान मिटाने के लिए विधायक जी ने ऐसा कदम उठाया है। अगर नहीं उठाए रहते तो विधायक जी को ये समय नहीं था। 10 साल यहाँ विधायकी वो चला लिए, जोइनिया गांव को बचा लेते। क्या उनके वोटर यहाँ नहीं हो सकते हैं? उनको वोट नहीं दिए हैं यहाँ से लोग, ऐसे ही जीत के गए हुए हैं। विधायक जी को कौन वोट दिया है? जनता वोट नहीं दिए तो किस वोट पे विधायक बने हुए? ये तो विधायक जी को सोचना चाहिए। मानवता के नाते आपदा में कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए, और आपदा में आकर के आपदा वालों के साथ खड़ा होकर के और आपदा में बचाने का काम करना चाहिए। कल पहुँचे हुए थे जोइनिया गाँव, लोगों से मिले और बोले कि जो भी होगा हम करेंगे। किसी से नहीं मिले हैं। 2-4 अपने चहेते के पास आए और मिल के वहाँ से चले गए। चहेते अपना क्या दर्द सुनाए हैं वो विधायक जी जानते होंगे और वो जानते होंगे। आप आम जनता से घूम रहे हैं गांव में, पूछ सकते हैं कि किसी से मिले हैं, किसी का दुख दर्द जाने हैं, किसी का व्यवस्था जाने हैं कि कैसे वो लोग यहाँ से परिवार अपना निकाल रहे हैं, कैसे सामान निकाल रहे हैं, कैसे जान माल का सुरक्षा कर रहे हैं। परिचय दीजिए। अरविंद कुमार पांडे, पूर्व जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान संयोजक भारतीय जनता पार्टी शाहपुर विधानसभा।